फिराज साहिब का अचानक दफ्तर से गायब हो जाना और अपना फोन बंद कर लेना आलिया के लिए किसी बहुत बड़े तूफान से पहले की खामोशी साबित हो रहा है। आलिया जब आज दफ्तर पहुंची तो उसे हर तरफ एक अजीब सी सरगोशी सुनाई दे रही थी, जैसे सबको पहले ही किसी बात का इल्म हो चुका हो। जब उसकी कॉलीग ने उसे बताया कि फिराज साहब ने इस्तीफा दे दिया है तो आलिया के पैरों तले से जमीन निकल गई और उसका सिर चकराने लगा। वो सोच रही है कि क्या फराज साहब वाकई इसकी जिंदगी से हमेशा के लिए पीछे हट गए हैं या फिर ये उनकी कोई ऐसी खतरनाक चाल है जो उसे तबाह कर देगी। आलिया के जहन में बार बार वो मंजर आ रहा है जब फराज ने उसे धमकी दी थी कि वो उसे कभी किसी और का होने नहीं देगा। दूसरी तरफ वासे जो अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दिन यानी अपनी शादी के ख्वाब देख रहा है, उसके सुकून को फरीहा की एक काल ने खाक में मिला दिया है। फरीहा जिसने खुद वासे को एक मॉडल क्लास लड़का कहकर ठुकराया था, अब उसे खुश देखकर हसद की आग में बुरी तरह जल रही है। फरीहा फोन पर वासे को निहायत जहरीले और तंजिया लहजे में कहती है, वासे क्या तुम्हें वाकई लगता है कि तुम्हारी माँ इस लड़की को कभी कबूल कर पाएंगी? वासे जब उससे पूछता है कि वो क्या कहना चाहती है तो फरीहा वो बम गिराती है जिसका वासे को डर था। मैं सब जानती हूं कि इस दिन बीच पर तुम्हारे साथ आलिया ही थी। फरीहा उसे खुली धमकी देती है कि तुम्हारी माँ तो लो मीर्ज के सख्त खिलाफ हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि तुम दोनों छिपकर मिलते रहे हो तो वो ये निकाह कभी नहीं होने देंगी। वासिया इस ब्लैकमेलिंग से अंदर ही अंदर टूटने लगता है। उसे पता है कि उसकी माँ उसूलों की कितनी पक्की हैं और वो खानदान की बदनामी को कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी। वासिया के जहन में अपनी माँ का वो चेहरा घूम रहा है जब वो कहती थी कि बेटा मैं कभी ऐसे रिश्ते को दुआ नहीं दूंगी जो चोरी छप्पे परवान चढ़ा हो। फरीहा का मकसद वासिया को सिर्फ डराना नहीं है बल्कि वो चाहती है कि वासिया अपनी नजरों में भी गिर जाए और अपनी माँ के सामने भी मुजरिम बन जाए। वासिया अब अपने घर वालों के सामने भी परेशान रहने लगा है। इसका भाई इकरम उसे देखकर महसूस कर लेता है कि दाल में कुछ काला है। इकरम वासिया के कमरे में आकर पूछता है, भाई क्या बात है, आप इतने चुप क्यों हैं? शादी का घर है और आपके चेहरे पर 12 बज रहे हैं। मगर वासिया अपने भाई इकरम और अपनी छोटी बहन से भी ये बात छिपाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि घर की खुशियों को इसकी वजह से नजर लग जाए। वासिया की छोटी बहन जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ शादी की तैयारियों में मसरूफ है, वो वासिया को छीरती है मगर वासिया उसे भी मुस्कुराकर टाल देता है। वासिया की माँ जो अपने बच्चों की शराफत पर बहुत फख्र करती हैं, वो आलिया को सिर्फ इसलिए पसंद कर रही हैं कि उन्हें लगता है कि ये एक खालिस अरेंज मैरिज है। अगर उन्हें जरा सा भी शक हुआ कि ये सब पहले से तयशुदा था और वासिया ने इनसे झूठ बोला है तो वो इस घर की दहलीज पर दोबारा कदम नहीं रखेंगी। इधर आलिया के घर में भी तैयारियां उरूज पर हैं। इसकी बड़ी बहन आयरा और दूसरी बहन के साथ मिलकर आलिया के जहीज और कपड़ों की सेटिंग कर रही है। आलिया की बड़ी बहन उसे समझाती है कि आलिया तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें वासे जैसा जीवन साथी मिल रहा है, अब फराज की बातों को भूल जाओ। मगर आलिया का दिल मुसलसल डूब रहा है। उसे बार बार ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कोई साया उसका पीछा कर रहा है और उसे सुकून नहीं मिलने देगा। फरीहा अब अपनी ब्लैक मेलिंग को अगले लेवल पर ले जाती है। वो वासिया को मैसेज करती है कि अगर तुमने मुझे खामोश रहने की कीमत न दी तो मैं खुद तुम्हारी माँ के पास जाऊंगी। वासिया के पास इतने पैसे नहीं हैं और वो इस मुश्किल से निकलने के लिए अपने भाई इकरम से मदद मांगने का सोचता है, मगर उसे डर है कि बात बढ़ न जाए। शादी की तकरीब शुरू होने वाली है। आलिया लाल जोड़े में अपनी बहनों के साथ बैठी है मगर उसकी आंखों में वो चमक नहीं है जो एक दिलाहन की होनी चाहिए। वासिया जब बारात लेकर पहुंचता है तो उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है। उसकी नजरें बार बार मुजम्मा में फरीहा को ढूंढ रही हैं कि कहीं वो वहां ना आ जाए। निकाह का वक्त करीब आता है। मौलवी साहब कागजात तैयार कर रहे हैं। इसी दौरान वासिया की मां के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से मैसेज आता है। मैसेज में बीच पर होने वाली इस लड़ाई का जिक्र है और ये बताया गया है कि आलिया और वासिया का रिश्ता कितना पुराना है और वो कैसे छिपकर मिलते रहे हैं। वासिया की मां का गुस्सा आसमान को छूने लगता है। वो इसी वक्त सबके सामने स्टेज पर आ जाती हैं और जोर से कहती हैं, रक्को ये निकाह नहीं हो सकता। पूरा हाल सकता में आ जाता है। इस्लम साहब और आलिया की बहनें हैरानी से एक दूसरे की तरफ देखती हैं कि अचानक ये सब क्या हो गया। वासिया की मां कहती हैं, जिस लड़की ने मेरे बेटे को वर्गलाया और उसके साथ छिपकर मिलती रही वो मेरे घर की बहू बनने के लायक नहीं है। वासिया अपनी मां के सामने हाथ जोड़ता है। वो उन्हें सच बताने की कोशिश करता है कि वो सिर्फ एक इत्तेफाक था, मगर उनकी मां कुछ सुनने को तैयार नहीं। आलिया के वालिद इस्लम साहब की गर्दन शर्म से झुक जाती है। वो अपनी बेटी की तरफ ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे वो उनकी मुजरिम हो। फरीहा दूर खड़ी ये सब तमाशा देखकर एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ हाल से बाहर निकलती है। उसे लगता है कि उसने अपना मकसद हासिल कर लिया है। मगर आलिया अब खामोश नहीं रहती। वो अपने आंसू पूंछती है और अपनी सास के सामने खड़ी होकर कहती है, आंटी सच बोलना गुनाह नहीं है और मोहब्बत करना जर्म नहीं। आलिया कहती है कि अगर मैं और वासे एक दूसरे को पसंद करते थे तो हमने आपको धोखा नहीं दिया बल्कि हमने आपकी रजा का इंतजार किया। वासे की मां आलिया की उस जरात को देखकर मजीद गुस्से में आ जाती हैं और कहती हैं कि तुम जैसी लड़कियां अपने बाप की पगड़ी उछालने में देर नहीं करती। असलम साहिब आलिया को खामोश रहने का कहते हैं।
मगर आलिया जानती है कि अगर वो आज न बोली तो उसका पूरा मुस्तकबल और वासिया की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। वासियों का भाई इकरम अब अपने भाई का साथ देने के लिए आगे बढ़ता है और अपनी मां से कहता है कि आमी, वासे ने कभी गलत काम नहीं किया, हमें उन पर यकीन करना चाहिए। वासियों की छोटी बहन भी रोते हुए अपनी मां की मंत करती है कि आमी, आज भाई की खुशी का दिन है, उसे अपनी जद की भेंट न चढ़ाएं। कमरा अदालत जैसे उस हाल में अब हर कोई अपनी अपनी सफाइयां दे रहा है, मगर वासिया की मां का दिल मूम होने का नाम नहीं ले रहा। फराज साहिब, जो इस सब के पीछे असल मास्टर माइंड हैं, वो दूर बैठे फरीहा से फोन पर पल पल की खबर ले रहे हैं और अपनी जीत का जश्न मना रहे हैं। फिराज का अगला मंसूबा यह है कि जैसे ही ये शादी टूटेगी वो खुद आलिया के घर हमदर्द बनकर पहुंचेगा और उसे अपना लेगा। मगर कुदरत ने कुछ और ही तय कर रखा है। वासिया अब फैसला कर लेता है कि वो फरीहा के सामने मजीद नहीं झुकेगा और सबके सामने उसका नाम ले देगा। वासिया कहती है, अम्मी, ये सब फरीहा की साजिश है। उसने मुझे ब्लैकमेल किया है क्योंकि वो आलिया और मेरा रिश्ता बर्दाश्त नहीं कर पा रही। फरीहा का नाम सुनते ही वासिया की मां ठिठक जाती है, क्योंकि वो फरीहा की फितरत से पहले ही थोड़ा बहुत वाकिफ थी कि वो कैसी लड़की है। आलिया अब वो तमाम सबूत और मैसेज दिखाने के लिए तैयार है जो फरीहा ने वासिया को भेजे थे, ताकि उसका मकरूआ चेहरा सबके सामने आ सके। इकरम फरीहा का पीछा करता है और उसे हाल के बाहर ही पकड़ लेता है, जहां वो किसी से फोन पर फराज साहब के बारे में बात कर रही होती है। इकरम को अब पता चल जाता है कि सबके पीछे फराज साहब का हाथ है, जिन्होंने फरीहा को मेहरा बनाकर इस्तेमाल किया है। हाल के अंदर अब माहौल बदल रहा है। वासे की मां की आंखों में अब गुस्से की जगह पछतावे के आसार नमाया होने लगे हैं। वो सोच रही हैं कि क्या वो वाकई एक ऐसी लड़की को खोने जा रही थी जो उनके बेटे से इतनी सच्ची मोहब्बत करती है। आलिया अपने वालिद इस्लम साहब का हाथ थामती है और कहती है, बाबा, क्या आपको अपनी बेटी की तरबियत पर यकीन नहीं? क्या मैंने कभी कोई ऐसा काम किया जिससे आपका सर झुके? असलम साहिब की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो आलिया को गले लगा लेते हैं। उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने शक करके गलती की थी। वासिया उनकी मां अब खामोशी से स्टेज की तरफ बढ़ती हैं और आलिया का माथा चूम कर कहती हैं, बेटा, मुझे माफ कर देना, मैं अपनी जिद में सच नहीं देख पाई। निकाह दोबारा शुरू होता है, मगर इस बार फजा में खौफ नहीं बल्कि एक सुकून और सच्चाई की जीत का एहसास है। फिराज साहिब को जब पता चलता है कि उसका मंसूबा नाकाम हो गया है तो वो अपने आफस के कागजात फाड़ देता है और इंतकाम की नई आग में जलने लगता है। फरीहा को अब हाल से जलील व ख्वार करके निकाल दिया जाता है और वो अपने किए पर पछताने के बजाय मजीद नफरत पाल लेती है। वासिया और आलिया का निकाह मुकम्मल हो जाता है और दोनों एक दूसरे को ऐसी नजरों से देखते हैं जैसे उन्होंने कोई बहुत बड़ी जंग जीत ली हो। इकरम और वासिया की छोटी बहन पूरे हाल में मिठाइयां बांटते हैं और अपनी भाभी का इस्तकबाल करते हैं, मगर आलिया के दिल में अभी भी एक खटका बाकी है। वो जानती है कि फराज साहब इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ेंगे। शादी के बाद की पहली रात आलिया जब वासिया के साथ अपने नए घर पहुंचती है तो उसे दरवाजे पर एक गमनाम खत मिलता है। खत में लिखा है कि मुबारक हो आलिया, मगर याद रखना ये खुशी बहुत मुख्तसर है, असल खेल तो अब शुरू होगा। आलिया वो खत वासिया से छिपा लेती है। वो नहीं चाहती कि उनकी नई जिंदगी के पहले ही दिन वासिया दोबारा परेशान हो। अगली सुबह वासिया की मां आलिया को नाश्ते की मेज पर बुलाकर उसे घर की चाबियां सौंपती हैं और उसे अपने घर की मुल्का करार देती हैं। वासिया बहुत खुश है कि आखिरकार उसकी मोहब्बत को उसकी मां की दुआ भी मिल गई है और अब उनके दरमियान कोई गलत फहमी नहीं। मगर दूसरी तरफ फरीहा और फराज अब एक साथ मिल चुके हैं और वो अब आलिया के खानदान को माली तौर पर नुकसान पहुंचाने की मंसूबाबंदी कर रहे हैं। आने वाली अक़सात में आप देखेंगे कि फिराज कैसे इस्लम साहब के कारोबार पर हमला करेगा ताकि आलिया दोबारा उसके पास आने पर मजबूर हो।